हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। कल हम सांख्यिकी में माध्य निकालने के तरीके पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक तरीका पढ़ा था प्रत्यक्ष विधि। अभी आज हम दो और तरीके पढ़ेंगे, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। कल्पित माध्य मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड। ये पिछली विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो था उससे एक स्टेप आगे है और ये कल्पित माध्य विधि से एक स्टेप आगे है। कहीं भी कुछ भी अलग नहीं है। ध्यान से देखिए, जो काम इसमें कर रहे हैं वो हम कल कर चुके हैं। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें वर्ग अंतराल दिया है तो पहले हम उसमें वर्ग अंतराल लिख रहे थे। इसमें भी वही काम करेंगे, वर्ग अंतराल लिख लिया। क्या क्या दिया है, 10 to 25, 25 to 40, फिर दिया है आपका 40 से 55, फिर दिया है 55 से 70, फिर दिया है आपका 70 से 85, फिर दिया है आपका 85 से 100। ये आपका वर्ग अंतराल, ये क्वेश्चन में ही दिया है, मैं अलग से कहीं नहीं लिख रहा हूँ। फिर आपका दिया है विद्यार्थियों की संख्या। देखिए उस मेथड में भी हमने यही लिखा था, इस मेथड में भी हम यही लिख रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या। देखिए 10 से 25 में कितने विद्यार्थी हैं, 2। 25 से 40 में कितने हैं, 3। 40 से 55 में कितने हैं, 7। 55 से 70 में कितने हैं, 6। 70 से 85 में कितने हैं, 6। और 85 से 100 में कितने हैं, 6। यहाँ तक तो ये सवाल हमने लिख लिया। अच्छा, प्रत्यक्ष विधि में हम क्या कर रहे थे, प्रत्यक्ष विधि में अगला हम क्लास मार्क निकाल रहे थे, जिसको हम वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। वर्ग चिन्ह, इसको एक्स आई लिख रहे थे, अभी भी एक्स आई लिख देते हैं, ठीक है। और वर्ग चिन्ह निकाल लेते, तो वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका था, ये 10 और 25 को जोड़ ले रहे थे और जोड़ के बटा में 2 कर दे रहे थे। ये आप साइड में कीजिएगा, 10 और 25 को जोड़ देंगे, बटा में 2 कर देंगे, तो 25 10 35, 2 17.5 आ जा रहा था। तो यहाँ पे जो कल आया था वो सीधे सीधे लिख देते हैं, क्वेश्चन वही है, बस हम मेथड अलग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये 17.5 आ जाएगा। सिमिलरली ये 65 आ रहा था, तो आपने देखा होगा हमने लिखा था 32.5। इसमें क्या लिखा था हमने, 37 पॉइंट, ये 40 और 50 है ना, तो 47.5 आ रहा था। अगले वाले में क्या आ रहा था, 62.5 आ रहा था। अगले वाले में क्या आ रहा था, 77.5 आ रहा था। और लास्ट में क्या आ रहा था, 92.5 आ रहा था। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि ये कहीं विदेश से आ रहा है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है, 85 और 100 को जोड़ना है, 2 से भाग दे देना है। तो ये 185 बटा में 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, यानी कि 92.5 ये आ गया। सिर्फ इसी से लिखा गया है। अच्छा, अब जब अगर मान लीजिए कि सिर्फ आपको प्रत्यक्ष विधि से निकालना होता तो इन दोनों का गुणा कर लेते थे आप, यहाँ लिख लेते थे सबको जोड़ के और इस फ्रीक्वेंसी से भाग दे देते थे। लेकिन ये अज्यूम्ड मीन मेथड है, यानी कि इसमें एक मीन हम मानेंगे, जो भी मीन मानेंगे, किस में से मानेंगे, आप इसी में से किसी में से मानेंगे। मान लीजिए आपने मान लिया 47.5 आपका मीन है, यहाँ लिख भी लेते हैं 47.5 आपका मीन है, ये आपने मान लिया। तो इसमें देखिए अज्यूम्ड मीन में एक चेंज हो जाता है, वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं डी आई। अब ये चेंज क्या होता है, जो भी नंबर आपका है उससे आपने जो मीन माना है, जो भी मीन माना है आपने, क्या माना है 47.5, ये कितना डिफरेंस पे है, ठीक है। तो अगर आपने 47.5 माना है, कुछ भी आप मान सकते हैं, 62.5, 77.5, 92.5। देखिए इस मेथड का मतलब है थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान करना, सिर्फ इसलिए ये मेथड है। नहीं तो हम हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लेते। अगर परीक्षा में आपके देता है कि कल्पित माध्य विधि से निकालिए, तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब ये कितना अंतर है, देखिए 17.5 डी आई एक्स आई माइनस 75, तो 17.5 और 47.5, तो 17.5 में से 47.5 घटाना है, कम में से ज़्यादा घटाना है, तो कम में से ज़्यादा घटा दें माइनस में आता है। अच्छा, 17.5 47 कितने का अंतर है, 30 का, इसका मतलब यहाँ हम लिख देंगे -30। उसी तरह अगला 32.5 में से 47.5 घटाना है, यहाँ घटाइए आप, 32.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 15, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। उसी तरह 47.5 माइनस 47.5 करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर ये देखिए 62.5, अब यहाँ से बड़ा नंबर आ गया तो धन आएगा, तो 62.5 माइनस 47.5, तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे +15, ठीक।
अगले वाले में इसी तरह 30 आएगा, क्योंकि 77.5 में 47 घटाएंगे तो 30 आ जाता है, और 92 में से 47 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 47.5 मानने का ये रीज़न है कि देखिए ये बहुत ज़्यादा, जीरो से माइनस में 30 तक जा रहा है और प्लस में 45 तक जा रहा है, बहुत डिफरेंस नहीं हो रहा है। आप यहाँ भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपका निकल गया डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है। अब अगला स्टेप वही होगा सेम, जो प्रत्यक्ष विधि में इन दोनों का गुणा करते थे, तो अब एक स्टेप आगे बढ़े हैं तो इन दोनों का गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ आप वही लिखेंगे समेसन एफ आई डी आई, लेकिन देखिए यहाँ समेसन नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ लिखना है एफ आई डी आई, क्योंकि हमने जोड़ा तो है नहीं, तो ये गलती मत करिएगा, यहाँ समेसन नहीं लिखना है। ये आपको समझाने के लिए लिख दिया मैंने, यहाँ नहीं लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तब समेसन एफ आई डी आई लिखेंगे। तो यहाँ आपने एफ आई डी आई लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करिए, तो 2 का 30 में गुणा करेंगे तो 60 आएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस लिखेंगे। 3 का 15 में गुणा करेंगे तो 45 आएगा, माइनस का चिन्ह माइनस लिख देंगे। 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 15 का 6 में करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 30 का 6 में करेंगे तो 180 आ जाएगा। उसी तरह 6 का 45 में करेंगे तो 270 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं जैसे जोड़ते थे, तो अब जाके समेसन एफ आई डी आई निकल जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई डी आई, यानी सबको जोड़ने पे कितना आएगा। जोड़ने पे देखिए 90 में से 60 गया 30 हो जाएगा, और ये -15 हो गया, और इसमें से -15 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 165, यानी कि 300 435 आ जाएगा टोटल। ठीक है। अच्छा, ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, इसको तो जोड़ना है ही। तो ये तो आपका पहले से फिक्स है कि 30 स्टूडेंट का डाटा है, तो समेसन एफ कितना आ गया, 30 आ गया। अब फिर वही काम करना है आपको, क्या करना है, अब ये डेविएशन है, तो डेविएशन कितना हुआ है यानी विचलन कितना हुआ है, तो उसके लिए वही काम एफ आई डी आई समेसन में भाग देंगे समेसन एफ से, यानी फ्रिक्वेंसी से, यानी बारंबारता से। तो 435 बटा में 30 कर देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ जोड़ने में माइनस आता तो माइनस भी लिखना पड़ता, अगर प्लस है तो प्लस लिख दिया गया है। 435 बटा में 30 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 14.5। ठीक है, तो 14.5 मिल गया आपका। लेकिन देखिए हमने तो 47.5 माना था, लेकिन ये 14.5 और आ गया, तो इसमें इस चीज़ को जोड़ दिया जाता है, तो इसको आराम से जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 62, है कि नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य आ रहा है, इस क्वेश्चन का कितना आ रहा है, 62 आ रहा है। और माध्य को हम क्या लिख रहे थे, एक्स बार। इसी को बुक्स में आप देखेंगे तो एक फार्मूला बना के दे दिया है। फार्मूला क्या दे दिया है कि एक्स बार इज इक्वल टू, फार्मूला देखिए क्या दे दिया है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ए का मतलब अज्यूम जो आपने किया है, ठीक है, समेसन एफ आई डी आई बटा में समेसन एफ आई। इससे बहुत डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये फार्मूला जो है मैंने आपको समझा दिया कि आपको बस एक एक स्टेप आगे बढ़ जाना है, और उसमें जो पहले आपने अज्यूम किया था वो ऐड तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, तो बस वही है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड यही है। अगला मेथड है देखिए पग विचलन विधि, इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना है, बस जितने स्टेप इसमें थे उतने तो आपको करने ही हैं, बस एक स्टेप बढ़ेगा उस स्टेप को देख लिया जाएगा। वर्ग अंतराल देखिए, वर्ग अंतराल में वही रहेगा सारा कुछ, क्या रहेगा, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है, इतना आपके क्वेश्चन में दिया है। उसी तरीके से विद्यार्थियों की संख्या जो दिया है वो लिख लीजिए आप। विद्यार्थियों की संख्या क्या क्या दिया है, देखिए 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 7 दिया है, 6 दिया, 6 दिया, फिर 6 दे दिया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप तो देखिए आप सब में आ रहा है। ठीक है, अगला स्टेप वही फिर रहेगा। अगला स्टेप क्या था, हाँ अगला स्टेप वही एक्स आई निकालने का था। एक्स आई निकाल लीजिए, तो आप पहले भी निकाल चुके हैं तो डायरेक्ट लिख दिया जाए। ये 17.5, फिर आपका आ रहा था 32.5। कैसे आ रहा है ये, इन दोनों को जोड़ के अब बटा में 2 कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर आ रहा था आपका 47.5 आ रहा था, अगले में आपका आ रहा था 62.5, फिर अगले में आ रहा था 77.5, फिर अगले में आ रहा था 92.5। तो ये आपका एक्स आई आ गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में फिर वही काम करना है जो अज्यूम्ड मीन में किया था, डेविएशन निकालना है, मतलब विचलन निकालना है।
तो हमने मीन क्या माना था, 47 माना था। अभी भी वही मान लेते हैं ताकि गणना हमारी आसान हो जाए। तो एक्स आई माइनस 47.5 यानी कि 17 17.5 में से 47 घटाना। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब एक्स आई में से घटा रहे हैं 47.5 को, तो यहाँ कितना आ रहा था, -30 आ रहा था। यहाँ कितना आ रहा था, -15, फिर 0 आ रहा था, फिर 15, 30 और 45 आ रहा था। तो ये आपका डेविएशन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था। अब अगले में देखिए एक स्टेप सिर्फ ऐड हो जाएगा। स्टेप क्या ऐड हो जाएगा कि जो ये आपका आया है यानी कि डी आई आया है, और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस 47.5 है, इसमें भाग दे देंगे हम किसकी, 15 की। अब ये 15 कहाँ से आ गया, अलग अलग सवाल में क्या ये अलग अलग होगा, बिल्कुल होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए 10 और 25 के बीच में कितने का गैप हो रहा है, 15 का गैप हो रहा है। तो जितने का भी गैप होगा यहाँ पे, जैसे 25 और 40 के बीच में 15 का गैप, 40-55 के बीच में 15 का गैप, 55-70 के बीच में 15 का गैप, तो जितने का गैप होगा, इसमें गैप भी इंक्लूड है ना, तो जितने का भी गैप होगा उससे भाग दे देंगे। तो अब बताइए -30 में 15 से भाग देंगे आप, तो -2 ही तो आएगा। और यहाँ -15 में 15 से करेंगे तो -1, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। बस ये एक चीज़ एक्स्ट्रा थी, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको यू आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे इसको डी आई से, उसी तरह इसको यू आई से। फाइनली क्या करेंगे, अब इसमें एक्स यू आई और एफ आई निकालेंगे। एफ आई, हेलो, इसमें क्या निकालना है अपने को, एफ आई यू आई निकालना है। चलिए एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। मल्टीप्लाई करिए, -2 का 2 में करेंगे -4 आ जाएगा, -1 का 3 में करेंगे -3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। सबको अगर जोड़ा जाए तो जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, समेसन एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई। और यहाँ से देखिए समेसन एफ की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी बताइए, 30 आई है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखा जाए, इनको डिवाइड तो करना ही हर हाल में है, तो समेसन एफ आई यू आई बटा में समेसन एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29 बटा में 30, ठीक है। 29 बटा में 30 करेंगे तो आपका लगभग 1 के आसपास आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, ठीक है। 29 बटा में 30 आ गया। अब इसमें जो आपका माध्य निकालने का फार्मूला होता है वो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ये फार्मूला सिर्फ है, बाकी आप देखिएगा बहुत ईजी है, समेसन एफ आई यू आई बटा में समेसन एफ आई इंटू, देखिए एच से भाग दिए थे तो यहाँ एच से गुणा करना पड़ेगा, बस यही तो डिफरेंस, और क्या है। तो ये आपका आ रहा था 47.5 प्लस, देखिए एफ आई यू आई जोड़े हैं तो कितना आया है 29, ये समेसन एफ 30 आया है, और एच का मतलब कितना 15, तो देखिए 15 से 2 कट गया, इसको करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। फिर वही बात, 47.5 में से 14.5 जोड़ देना है, यानी कि 62 आ जाएगा। तो किसी भी मेथड से निकालने, देखिए माध्य आपका वही आएगा एक्स बार। मैं आपको ये समझा रहा था, अगर इस पे मेंशन करके दे दे कि इस मेथड से निकालना है, तो आप इसी तरीके से माध्य निकालेंगे, और ये बेस्ट तरीके हैं, बिल्कुल ईजी हैं। अभी तक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको सिर्फ आप 1-2 बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और वीडियोस आपके फ़ायदे के लिए बनाई जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्लीज़ शेयर करें।